हेलो दोस्तों, आयुर्वेद संग्रह यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर धर्मेश पांडे। आज हम लोग अभी एनाटमी पढ़ रहे थे पिछले एपिसोड में, तो एनाटमी के बारे में पढ़ेंगे कि चलो आज पढ़ेंगे हम लोग स्टमक के बारे में। एनाटॉमिकल पोजीशन जो भी है वो देखेंगे ना। सिचुएशन एपिगैस्ट्रिक रीजन, अम्बलाइकल हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो कहाँ पे है? एपिगैस्ट्रिक से अम्बलाइकल तक और राइट साइड में हाइपोगैस्ट्रिक, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। शेप जे शेप्ड में। डिस्टेंडेड अगर रहेगा तो पीरीफॉर्म शेप्ड। कार्डियक एंड कहाँ पे होगा? T11 पे। तो लेवल कौन सा हो गया? T11 पे। पाइलोरिक एंड L1 पे। लंबर रीजन 1 पे। थोरेसिक 11 पे और लंबर 1 पे। पाइलोरिक एंड। कार्डियक एंड क्या है? T11 पे। स्टमक कैपेसिटी कितना है? बर्थ पे 30 ml की, एडल्ट में 1000 ml की। लेंथ ऑफ स्टमक 10 इंच। स्टमक बेड इज मेड ऑफ 7 कंटेंट। अब आप लोग क्या क्या 7 कंटेंट है आप लोग बताएंगे हमें। मेन सेल ऑफ द स्टमक, पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल कहाँ से सिक्रेट होता है? HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। जी सेल सिक्रेट्स गैस्ट्रिन। सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि जी सेल क्या सिक्रेट करता है, गैस्ट्रिन सिक्रेट करता है, पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल किससे सिक्रेट होता है? HCl से होता है। चीप सेल क्या सिक्रेट करता है? पेप्सिनोजेन। फंडस इज आल्सो कॉल्ड गैस्ट्रिक पेस मेकर। अगर पूछता है गैस्ट्रिक पेस मेकर किसको बोलते हैं, तो फंडस को बोलते हैं। और ऐसे नोट के हार्ट में पेस मेकर का काम करता है। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक पेस मेकर किसको बोलते हैं? एक अच्छा क्वेश्चन मिलेगा फंडस को। डिस्टल टू पाइलोरिक पार्ट इज कॉल्ड डिओडिनल पेस मेकर। जो हमारा डिस्टल एंड और पाइलोरिक पार्ट दोनों है स्टमक के, उसको कहेंगे हम डिओडिनल पेस मेकर। कॉमनेस्ट पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स 12 o'clock। घड़ी की सुई 12 o'clock पोजीशन कॉमनेस्ट पोजीशन होती है अपेंडिक्स की। रेट्रोसीकल, रेक्टम और सीकम के पास में। लेंथ कितनी होती है अपेंडिक्स की? 2 to 20 सेंटीमीटर। एवरेज कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना होता है? 5 मिलीमीटर। पोर्टल वेन लेंथ 8 सेंटीमीटर। फॉर्म यूनियन ऑफ द टू वेन्स, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन एंड स्प्लेनिक वेन एट द लेवल ऑफ द L2 के लेवल पे फॉर्म होता है पोर्टल वेन। सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन एंड स्प्लेनिक वेन के लेवल पे। लेवल कौन सा? नंबर 2। गॉल ब्लैडर का शेप क्या होता है? पियर शेप्ड होता है। सिचुएशन क्या होती है? इन्फीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ द लीवर। लीवर के इन्फीरियर सरफेस पे, नीचे वाले सरफेस पे और राइट साइड में। लेंथ कितनी होती है? 7 to 10 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर। बाइल रिजर्वायर कैपेसिटी 30 to 50 ml। कितनी कैपेसिटी होती है इसकी? 30 से 50 ml। बाइल डक्ट इज फॉर्म्ड ऑफ द यूनियन ऑफ द सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट। कैसे फॉर्म होता है बाइल डक्ट? सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट से। बाइल डक्ट का लेंथ कितना है? 8 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना है? 6 मिलीमीटर। स्प्लीन कितना? वेज शेप्ड ऑर्गन होता है। सिचुएटेड कहाँ होता है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड पार्सली इपिगैस्ट्रियम। लेफ्ट साइड हाइपोकॉन्ड्रियम में। आपको मेन रीजन पता ही है, एपिगैस्ट्रिक अम्बलाइकल रीजन हो गया। इधर राइट हाइपोगैस्ट्रियम, इधर लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रियम। राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, राइट इलियक, लेफ्ट इलियक, ठीक है। और फिर पैनक्रियाज के बारे में थोड़ी देख लेंगे पॉइंट क्या क्या है। लेंथ कितनी होती है पैनक्रियाज की? 15 से 20 सेंटीमीटर। ब्रॉड जो चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर सॉरी। लोकेशन कहाँ पे है? L1 L2 वर्टिब्रे के लेवल पे। लीवर का वेट मेल में 1600 ग्राम, फीमेल में 1300 ग्राम। सिचुएशन कहाँ पे सिचुएटेड होता है? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम।
इपीगैस्ट्रियम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम इतना जगह सिचुएटेड होता है, थोड़ा सा लेफ्ट में होता है जरा सा, जो उसका बाइलोब होता है ना लीवर, तो जो लेफ्ट वाला पार्ट है थोड़ा सा हाइपोकॉन्ड्रियम, बाकी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, इपीगैस्ट्रियम एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में जरा सा। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये बॉडी का सबसे बड़ा आर्गन है जिसको बोलते हैं लीवर। लोब्स, इसमें राइट लोब और लेफ्ट लोब दो लोब होते हैं। राइट लोब लार्जर होता है, प्रेजेंट कॉर्डेट एंड द क्वाड्रेट लोब, दो लोब प्रेजेंट होता है इसमें, कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट। लेफ्ट लोब में छोटा सा होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ब्लड सप्लाई इसकी सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके द्वारा होती है 20% हेपेटिक आर्टरी के द्वारा और 80% पोर्टल वेन के द्वारा। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई लीवर में किसके द्वारा होता है, पोर्टल वेन से 80%। किडनी, किडनी बीन शेप्ड होती है, किडनी एंड द रेट्रोपेरिटोनियल आर्गन ऑक्यूपाई एपिगैस्ट्रिक हाइपोकॉन्ड्रियम लंबर एंड अम्बिलिकल रीजन। लोकेशन क्या होती है, L12 है, T12 एंड L3, thoracic का 12 एंड L3। राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट, 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर एंड ब्रॉड, 3 सेंटीमीटर थिकनेस। लेफ्ट किडनी लिटिल नैरोअर एंड लॉन्गर देन राइट। वेट कितना होता है, मेल में 150 ग्राम की किडनी होती है, फीमेल में 135 ग्राम की, तो मेल में हर चीज़ बड़ा होगा आपको। हाइलेस ऑफ किडनी कंटेंस रीनल वेन, आर्टरी एंड पेल्विस एंटीरियर टू पोस्टीरियर। सुप्रा रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर है, सुप्रा रीनल ग्लैंड। हाइट कितनी होती है, 50 मिलीमीटर टू ब्रेड 30 मिलीमीटर, थिकनेस 10 मिलीमीटर एंड वेट 5 ग्राम। एब्डोमिनल एवर्टा इज लाइज बिटवीन T12 टू L4, एब्डोमिनल एवर्टा। इन्फीरियर वेना कोवा इज फॉर्म्ड ऑफ द यूनियन ऑफ द, कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है, यूनियन ऑफ द राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक वेन एट द लेवल ऑफ L5। L5 के लेवल पे इन्फीरियर वेना में फॉर्म्ड होता है राइट एंड लेफ्ट इलियक वेन के द्वारा। कैपेसिटी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर 220 ml। अर्ज टू मैच्योरेशन, अगर एबव होगा 220 ml से ज़्यादा होगा तो आपको मैच्योरेशन फील होगा कि अभी यूरिनेट करना है। कितना तक हम टॉलरेट कर सकते हैं, 500 ml तक। लेंथ ऑफ मेल यूरिथ्रा कितना होता है, 8 to 20 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ फीमेल यूरिथ्रा 4 सेंटीमीटर। ओवरीज के बारे में बात करेंगे। इसका आलमंड शेप होता है और जो साइज है 3:1 सेंटीमीटर। सिचुएटेड होता है पेल्विक वॉल में। वर्टिकल इन नली पैरा, वर्टिकल होता है नली पैरा जो बच्चे नहीं होते, और हॉरिजॉन्टल होता है मल्टी पैरा में जिसमें ज़्यादा बच्चे हो गए जिनके। ओवरी इज स्मूथ प्यूबर्टी एंड पकड़ आफ्टर प्यूबर्टी, स्मूथ होती है प्यूबर्टी के टाइम पे, बिफोर प्यूबर्टी, और पकड़ होती है आफ्टर प्यूबर्टी। यूरिनरी ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब, लेंथ कितना होता है 10 सेंटीमीटर। पार्ट कितने हैं इसके, 4 पार्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, इंटरस्टिशियल पार्ट, 4 पार्ट होते हैं फैलोपियन ट्यूब के। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुला। इलियोसिकल वाल इज आल्सो कॉल्ड फैलोपियन वाल्व, जो इलियोसिकल वाल होता है, इलियम सिकम का वाल को फैलोपियन वाल बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब नहीं बोलते हैं, फैलोपियन वाल बोलते हैं। यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे, यूट्रस या वोम्ब, गर्भ। 3 लेंथ होती है, 2 ब्रॉड होता है एंड 1 थिकनेस होती है। वेट कितना होता है 30 to 40 ग्राम अप्रॉक्स। एंगल होता है इसमें एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लेक्जन, 90 डिग्री एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लेक्जन 120 डिग्री। लेंथ ऑफ सर्विक्स ऑफ यूट्रस 2.5 सेंटीमीटर। ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है, मेनली होती है यूट्राइन आर्टरी से और पार्सली होती है ओवेरियन आर्टरी से। तो 2 आर्टरी सप्लाई करती है, यूट्राइन आर्टरी एंड ओवेरियन आर्टरी। मेनली किससे होती है, यूट्राइन आर्टरी से। इन फीटल लाइफ सर्विक्स इज लार्जर देन बॉडी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ग्रोथ ऑफ यूट्रस अकर्स ड्यू टू हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी क्या होता है,
हाइपरप्लेजिया अगर जिसका नंबर बढ़ रहा है और हाइपरट्रॉफी जिसका साइज बढ़ रहा है। वेजाइना के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इन इरेक्ट पोजीशन वेजाइना मेक्स एंगल विथ यूट्रस 45 डिग्री। इन सुपाइन पोजीशन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन 75 डिग्री। लेंथ क्या होती है एंटीरियर वेजाइनल वाल की 3 इंच और पोस्टीरियर वेजाइनल वाल की 4 इंच। अपर 2/3 ऑफ वेजाइना इज पेन इनसेंसिटिव एंड लोअर 1/3 इज पेन सेंसिटिव। डिवाइड किया गया अपर 2/3 एंड लोअर 1/3, जिसमें पेन सेंसिटिव किसका है लोअर 1/3 का। मीडियम ऑफ वेजाइना इज एसिडिक ड्यू टू डॉर्लिन बैक्टीरिया, जो उसका pH होता है 3 या 4। प्रोस्टेट lies in the lesser pelvis below the neck of the urinary bladder, length of 4 cm, 3 cm vertically, 2 cm anterior posteriorly। वेट कितना होता है 8 ग्राम। लोब्स होते हैं इसमें 5, एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियन राइट एंड लेफ्ट लेटरल। एंटीरियर लोब में कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती एडिनोमा की, मतलब कैंसरस सेल की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। पोस्टीरियर लोब में एडिनोमा नेवर अकर बट साइट ऑफ द प्राइमरी कार्सिनोमा। कार्सिनोमा का प्लेस कौन सा है पोस्टीरियर लोब। मीडियल लोब कॉमन साइट ऑफ एडिनोमा। लेटरल लोब साइट ऑफ एडिनोमा इन ओल्ड एज। आउटर लार्जर जोन is posterior साइड ऑफ द कार्सिनोमा। जो आउटर जोन है वो भी कार्सिनोमा का एक तरह से जगह है साइड। इनर स्मॉलर जोन इन साइट ऑफ द बिनाइंग हाइपरट्रॉफी। जो इनर का स्मॉलर जोन है वो बिनाइंग के लिए है, वो कैंसरस नहीं है। एनल कैनाल लेंथ कितनी होती है एनल कैनाल की 3.8 सेंटीमीटर। इंफीरियर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल डिवाइड इन 3 पार्ट्स, अपर मिडिल एंड लोअर। 15 मिलीमीटर अपर में, 15 मिलीमीटर मिडिल में और 8 मिलीमीटर लोअर में। पेक्टिनेट लाइन is found between upper and middle part and white line is found between middle and lower part। कॉमन साइड ऑफ पाइल्स पोजीशन पूछा जाता है कौन सी क्लॉक पोजीशन पे 3, 7 एंड 11 ओ क्लॉक पोजीशन पे। 3 पोजीशन इंपॉर्टेंट है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी पाइल्स होती हैं, वो हम सर्जरी में पढ़ लेंगे। आर्टेरियल सप्लाई अबाउट पेक्टिनेट लाइन सुपीरियर रेक्टल आर्टरी से बिलो, जो एबव पेक्टिनेट लाइन है उसमें सप्लाई सुपीरियर रेक्टल आर्टरी से। बिलो पेक्टिनेट लाइन है तो इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी से। नर्व सप्लाई पढ़ेंगे तो एबव पेक्टिनेट लाइन है तो ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई, और बिलो पेक्टिनेट लाइन है सोमैटिक नर्व सप्लाई। इंटरनल पाइल्स एबव पेक्टिनेट लाइन पेनलेस होता है। एक्सटर्नल पाइल्स बिलो पेक्टिनेट लाइन पेनफुल होता है। मेन सूचर ऑफ द स्कल कोरोनल सूचर बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन्स। 2 बोन के बीच में कोरोनल सूचर होता है बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल, FP फ्रंटल एंड पैराइटल। लैम्बॉइड सूचर किसमें के बीच में होता है ऑसिपिटल एंड पैराइटल। सैजिटल सूचर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन 2 पैराइटल बोन के बीच में होता है सैजिटल सूचर। सूचर इधर की बात कर रहा हूँ मैं, ऑसिपिटल पैराइटल ये सब की बात कर रहा हूँ। मेन क्रेनियल फोसा लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट क्रेनियल फोसा इज पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। जितनी बार आप वीडियो पढ़ेंगे देखेंगे सुनेंगे उतना बार आपको रिकॉल होगा, ऐसे तो नहीं आने वाला है, इसीलिए आपको हर बार सुनना पड़ेगा। जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट है वो खास करके ध्यान दें, उनको बार बार सुनना पड़ेगा कि लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट क्रेनियल फोसा क्या नाम है उसका पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ड्यू टू इंजरी ऑफ द मिडिल क्रेनियल फोसा ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज ऑफ CSF थ्रू द ईयर। इंजरी ऑफ एंटीरियर क्रेनियल फोसा कॉज ब्लीडिंग एंड CSF डिस्चार्ज थ्रू नोज एंड कॉज ब्लैक आइज। अगर इंजरी हो रही एंटीरियर क्रेनियल फोसा में तो CSF डिस्चार्ज होगा नाक से और ब्लैक आइज हो जाएगी। अगर इंजरी है मिडिल क्रेनियल फोसा में तो कान से डिस्चार्ज होगा CSF का। फ्रैक्चर ऑफ PCF कॉज ब्रूजिंग ओवर मैस्टॉइड रीजन एंड इज कॉल्ड बैटल साइन। अगर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा PCF में अगर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से
अगर उसमें चोट लगी है तो मेस्टॉइड रीजन से काल इसको बोलते हैं बैटल साइन। अगर फ्रैक्चर हो गया है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा तो वहाँ पे ब्रूजेज हो जाएगा उसके ऊपर और मेस्टॉइड रीजन पे, एंड इज कॉल्ड बैटल साइन। मैंडिबल इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेस। CSF is filled with the subarachnoid space and lumbar puncture done in the L3 and L4। इसीलिए हम लोग जो एनेस्थीसिया लगाते हैं तो L3 और L4 के बीच में लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे CSF फिल्ड होता है सबएराक्नॉइड स्पेस में। पिट्यूटरी ग्लैंड 2 लोब्स होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। पैपिला ऑफ द टंग फंगीफॉर्म फिलीफॉर्म वैलेट। मार्जिनल टिप जो है फंगीफॉर्म है, फिलीफॉर्म स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस एंड वैलेट लार्ज इन साइज। सैल्वरी ग्लैंड के बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट है इसमें। पैरोटिड सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। लार्जेस्ट सैल्वरी ग्लैंड कौन सा है? पैरोटिड। वेट कितना है? 15 ग्राम। थायराइड ग्लैंड 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर टू 2.5, वेट 25 ग्राम। सेल फॉलिकुलर सेल T3 एंड T4 सिक्रेट्स करता है और पैराफॉलिकुलर सेल C सेल कैल्सीटोनिन सिक्रेट करता है। पैरोटिड डक्ट्स ओपन इन द इनर सरफेस ऑफ द चीक में अपोजिट अपर सेकेंड मोलर टीथ में। मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20 होते हैं, 2102 उसका फार्मूला है एंड अपॉन 2102। और परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं, 2123 अपॉन 2123। ये हो गया आपका टीथ के बारे में भी। हैंड के बारे में पढ़ेंगे। ऐप हैंड किसकी वजह से होता है? ऐप हैंड मीडियन नर्व पैल्सी की वजह से। क्लॉ हैंड ऐसे क्लॉ अल्नर नर्व पैल्सी की वजह से। फ्रॉग हैंड डीप पामर एप्सिस की वजह से। गार्डन हैंड कैलोसिटी की वजह से। ऑब्स्ट्रेरियन हैंड टिटैनी की वजह से। रिस्ट ड्रॉप रेडियल नर्व पैल्सी की वजह से ऐसे गिर जाता है। फुट ड्रॉप कॉमन पेरोनियल नर्व पैल्सी की वजह से। अगर पैर ऐसे गिर गया तो कॉमन पेरोनियल नर्व पैल्सी की वजह से। कितने क्रेनियल नर्व होते हैं हमारे पास? 12 होते हैं। कौन कौन से? ओटाफा GVSH फार्मूला है ओटाफा। ओ 3 बार है। ऑल्फैक्ट्री ऑप्टिक ऑक्लोमोटर ट्रॉक्लियर ट्राइजेमाइनल TT 2 बार T है। ट्रॉक्लियर एंड ट्राइजेमाइनल। फिर एब्डोसेंस फेशियल वेस्ट ऑडिटरी हो गया। ग्लॉसोफेरेंजियल वेगस एसेसरी हाइपोग्लोसल। तो सेंसरी नर्व कौन कौन से हैं? 1 to 8। 1 to 8 कौन कौन से हो गए? ऑल्फैक्ट्री ऑप्टिक और ऑडिटरी। ये हो गया आपका ऑल्फैक्ट्री मतलब सूंघने वाली, ऑप्टिक देखने वाली और ऑडिटरी सुनने वाली। तीनों आपकी हो गई सेंसरी ऑर्गन। फिर मोटर नर्व 3, 4, 6, 11, 12 ये आपके हो गए मोटर नर्व। फिर आपका आ जाता है मिक्स्ड जिसमें दोनों आए 5, 7, 9, 10 पसंद। 5, 7, 9, 10 पसंद। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व ट्राइजेमाइनल सबसे बड़ी। थिनेस्ट क्रेनियल नर्व ट्रॉक्लियर। थिकेस्ट क्रेनियल नर्व ट्राइजेमाइनल थिकेस्ट। फेरेंजियल रिफ्लेक्स थ्रू 10th कौन सा? वेगस। पैलेटल रिफ्लेक्स थ्रू 5th and 6th। 5th और 6th कौन सा है? ट्राइजेमाइनल और एब्डेंसेस। इन TB सिफिलिस इन्वॉल्वमेंट 3rd क्रेनियल नर्व ऑक्लोमोटर। हर्पिस जोस्टर में 5th ट्राइजेमाइनल। पोलियो में इन्वॉल्वमेंट होता है 6 का एब्डोसेंस का। मेनिंजाइटिस में इन्वॉल्व होता है 8th का ऑडिटरी का। ये आपको मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसमें। नर्वस सिस्टम 2 टाइप से हम डिवाइड कर लेते हैं CNS एंड PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS में क्या क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल में आता है क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व।
ऑटोनॉमिक थोरेसिक लंबर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, आपके सामने अगर शेर आ गया तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, नॉर्मली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कुछ कंट्रोलिंग एरिया होते हैं सेरिब्रम के, क्या क्या होते हैं, जैसे ऑडिटरी एरिया 41 नंबर, विजुअल एरिया 17 और सेंसरी एरिया 312, पोस्ट सेंट्रल गायरस, मोटर एरिया 46 प्री सेंट्रल गायरस, और वोमिटिंग सेंटर सीटीजेड। मोटर स्पीच एरिया ब्रोकाज एरिया 40.45 करीब होता है। मेन न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। सिंपैथेटिक सेंटर पोस्टीरियर न्यूक्लियस, पैरासिम्पैथेटिक सेंटर लैटरल न्यूक्लियस, ड्रिंकिंग सेंटर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं कंट्रोल एडीएच, ड्रिंकिंग सेंटर एडिनो हाइपोफाइसिस, फीडिंग सेंट्रल वेंट्रोमीडिया। स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है 45 सेंटीमीटर और वेट होता है 30 ग्राम। लोअर एंड L1 इन एडल्ट और L3 इन चिल्ड्रन। मेन रिसेप्टर कौन कौन से, जैसे टच में क्या होता है मिशनर्स कार्पसेल्स, मिशनर्स कार्पसेल्स। टेम्परेचर में क्रॉज एंड बल्ब। पेन में फ्री नर्व एंडिंग होता है, प्रेशर में पैक्सिनियंस कार्पसेल्स या गोल्जी मैजोनी बॉडी। सुपीरियर वेना केवा का प्रेशर कितना होता है 0 to 6, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं इसमें। एक आता है लैब्रेट्स नर्व, किसको बोलते हैं मीडियन नर्व को, म्यूजिशियन नर्व अल्नर नर्व को, और जैकबसन नर्व टेम्पेनिक ब्रांच ऑफ द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। कुछ लिगामेंट है, लैकुनर लिगामेंट कहाँ मिलता है फिमोरल रिंग में, पैक्टिनियल पार्ट ऑफ द इनग्वाइनल लिगामेंट। लिगामेंट ऑफ द कूपर ब्रेस्ट में मिलता है। थॉमसन लिगामेंट लोअर पार्ट ऑफ द ट्रांसवाइलिस फेसिया में मिलता है। लिगामेंटम टेरिस हिप में मिलता है, फीमर में एस्टाबुलर फोसा में, और लीवर मिलता है ऑप्टिलेटरल लेफ्ट अम्लाइकल वेन में। लिगामेंटम टेरिस 2 जगह मिलता है, हिप में मिलता है और लीवर में मिलता है, तो पूछा जाता है ये बहुत। लिगामेंटम आर्टियोसम ऑब्लिटरेट डक्टस आर्टियोसस। लिगामेंटम वेनोसम ऑफ लीवर ऑब्लिटरेटेड डक्टस वेनोसस। डेल्टोइड लिगामेंट मीडियल साइड ऑफ द एंकल। स्प्रिंग लिगामेंट प्लांटर कैल्किनो नेविकुलर लिगामेंट। इलियोफेमोरल लिगामेंट स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट इन द बॉडी, कौन सा होता है स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट इन द बॉडी इलियोफेमोरल लिगामेंट। हमारा फीमर मजबूत है तो उसमें सबसे मजबूत लिगामेंट है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे फेसिया है, फॉर्मिना है, तो फोरामिना पढ़ लेंगे। जैसे फोरामेन ऑफ मोनरो पूछा जाता है कि लैटरल वेंट्रिकल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। मैगेंडी मीडियन एपर्चर ऑफ रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। थर्ड पे होता है मोनरो, फोर्थ पता है मैगेंडी, और सीकम कहाँ पता है बेस ऑफ द स्कल पे। फोरामेन के बाद फेसी देख लेंगे थोड़ा, कुछ इंपॉर्टेंट क्या कहता है। फेसी कोलाई के यहाँ पाया जाता है, डी फेसी ऑफ द नेक में पाया जाता है, और फेसी कोली से पाया जाता है सुपरफिशियल फेसियम में पेरिनियम में, और फेसिया लाटा डी फेसिया ऑफ द थाई में पाया जाता है। तो ये कुछ फेसिया हो गए। मेन ग्लैंड से कहाँ पाई जाती हैं, जैसे मोल्स ग्लैंड पाई जाती है आईलिड्स में, मेबोवियन ग्लैंड टार्सल प्लेट पे, जीज ग्लैंड आई लैसेस में, बार्थोलियन ग्लैंड लेविया मेजोरा में, मोंटोगोमेरी ग्लैंड एरियोला ऑफ द ब्रेस्ट में, जो मोंटोगोमेरी ग्लैंड है, और ब्रूनर्स ग्लैंड डिओडेनम में। पाउच रैथकीज पाउच कहाँ पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। डगलस पाउच रेट्रोयूट्राइन पाउच में। हर्ट्समैन पाउच डायलेटेड पार्ट ऑफ द नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर, वहाँ पे पाया जाता है हर्ट्समैन पाउच। मॉरिसन पाउच हिपैटो रीनल पाउच। डक्ट कुछ इंपॉर्टेंट डक्ट हैं, गार्डनर्स डक्ट ऑफ यूफोरियन, विरसंग डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट, विरसंग पूछा जाता है पैनक्रियाज में पाया जाता है। वाटन्स डक्ट सब मैंडिबुलर ग्लैंड में पाया जाता है। डक्ट ऑफ बेलनी किडनी में। सिस्टिक डक्ट बिटवीन पोर्टा हेपेटिस एंड द नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर, तो लीवर और गॉल ब्लैडर के पास पाया जाता है सिस्टिक डक्ट। मसल्स
कुछ हैं जैसे मसल स्माइलिंग एंड लॉफ्टर मसल कौन सी होती है, जाइगोमैटिकस मेजर। मसल ऑफ ग्रीफ डिप्रेसर एंगुलेरिस। लॉन्गेस्ट मसल सार्टोरियस। स्मॉलेस्ट मसल स्टेपिस। स्टेपिज बोन होती है उस पर पाई जाती जो मसल वो स्टेपिज। स्टेपिडियस कान में पाई जाती है। क्लाइंबिंग मसल लैटिमस डॉर्साई। बॉक्सर मसल सेंटेरियर सेरेटस एंटीरियर। ऐसे करते हैं तो स्कैपुला पे पाई जाती है सेरेटस एंटीरियर, इसलिए बॉक्सर मसल। मसल ऑफ एंगर क्रोधित डायलेटर नेरिस एंड डिप्रेसर सेप्टिल। मसल ऑफ हॉरर एंड टेरर प्लेटिज्मा। मसल ऑफ सरप्राइज फ्रंटेलिस। मसल ऑफ डाउट मेंटालिस। मसल ऑफ ग्राइंडिंग राइसोरियस। लॉकिंग मसल quadratus femoris. अनलॉकिंग मसल popliteus. लॉन्गेस्ट मसल इन बॉडी sartorius. स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन बॉडी quadriceps femoris. स्पॉट स्पॉट जैसे बिटॉट्स स्पॉट कहाँ पाया जाता है, विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से पाया जाता है। डी मॉर्गन स्पॉट सेनाइल हेमेंजोमा जो ब्लड का कलेक्ट हो जाता है कहीं कहीं वहाँ पे डी मॉर्गन स्पॉट। रोज स्पॉट टाइफाइड में पाया जाता है, इसका कॉम्प्लिकेशन एक तरह से। और रॉस स्पॉट इन्फेक्टिव इंडोकार्डियाइटिस रॉस स्पॉट। कोप्लिक स्पॉट पाया जाता है मीजल्स में, बहुत पूछा जाता है कोप्लिक स्पॉट। स्कपनर्स डॉट पाया जाता है मलेरिया में। पैल्सीफेरम वाइवेक्स में इम्पॉर्टेंट। मॉरर्स डॉट्स फैल्सीफेरम में। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में। जीमन्स डॉट्स प्लाज्मोडियम मलेरी में। फिर ट्रायंगल जैसे ट्रायंगल हैं आस्कल्टेशन ट्रायंगल किस में आता है, लोअर बॉर्डर ऑफ द ट्रेपीजियस एंड लैटिमस डॉर्साई। फेमोरल ट्रायंगल कहाँ पे है, सार्टोरियस एब्डक्टर लॉन्गस इनग्वाइनल लिगामेंट। हेसलबैक ट्रायंगल्स बिलो इनग्वाइनल लिगामेंट। मीडियल रेक्टस एब्डोमिनिस लैटरल इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक एब्डोमिनिस। ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर पूछा जाता है, बिटवीन ओपनिंग ऑफ द यूरेटर एंड यूरेथ्रा, इसको बोलते हैं ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर। सेरन्स ट्रायंगल लाइन्स जॉइनिंग अम्बलाइकस। कुछ लाइन है जैसे इस बार क्वेश्चन आया था एक बार, नेल्टन लाइन एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू स्टील टू वेट्सोटिक बोलते हैं नेल्टन लाइन। पेक्टिनेट लाइन अपर पार्ट ऑफ द एनल कैनल। आर्कुएट लाइन रेक्टल सीथ पे। मिल्क लाइन निप्पल पे। मीज लाइन नेल इन आर्सेनिक पॉइजनिंग पाई जाती है मीज लाइन। मेन सप्लाई ऑफ द मेन मसल में सप्लाई नर्व की कौन सी होती है, जैसे सार्टोरियस में फीमोरल नर्व की, क्योंकि फीमर में सबसे बड़ी है तो फीमर में सार्टोरियस है। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस फीमोरल नर्व में। ग्लूटियस मैक्सिमस इंफीरियर ग्लूटियल नर्व की सप्लाई होती है, ग्लूटियल मीडियस में सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की, और ग्लूटियस मिनिमस में सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की, सब मैक्सिमस में इन्फीरियर की होती है। तो याद रखना है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस में क्वाड्रेटस फीमोरिस नर्व की सप्लाई होती है। ट्रेपीजियस में स्पाइनल पार्ट ऑफ द जो जैसे अपर लिम का क्या क्या है, जैसे ट्रेपीजियस है उसमें स्पाइनल पार्ट ऑफ द एसेसरी नर्व से सप्लाई होती है। सेरेटस एंटीरियर नर्व टू सेरेटस एंटीरियर C5 666 C7 से सप्लाई होती है। पेक्ट्रोलिस मेजर में मीडियल एंड लैटरल पेट्रोलर नर्व, और माइनर में भी यही मीडियल एंड लैटरल पेट्रोलर नर्व। लैटिमस डॉर्साई में थोरेसिक डॉर्सल C6 7 8 से। डेल्टोइड में एक्जिलरी नर्व से। बाइसेप्स ब्रैकियाई में मस्कुलोक्यूटेनियस। टेरेस मेजर में लोअर सब स्कैपुलर नर्व से। टेरिस माइनर में एक्जिलरी नर्व से, और ट्राइसेप्स पे रेडियल नर्व से। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग।